बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट इनका जो बेंच है रावलपिंडी, उसके एक जजमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है या इशू है जो कि इस जजमेंट में कंट्रोवर्सी जिसको जिसको हैंडल किया गया, जिसको एंड किया गया, वो ये था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें जब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स आर्डर पास करते हैं अंडर सेक्शन 129, तो जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील का आर्डर है जो कि अंडर सेक्शन 129 उन्होंने पास किया, अगर कोई बंदा टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट अपील फ़ाइल करना चाहता है अगेंस्ट द आर्डर ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, तो वो अपील क्या हाई कोर्ट में वो रेफरेंस फ़ाइल करेगा उस आर्डर के ख़िलाफ़, या वो जो है वो एप्लीकेशन या अपील फ़ाइल करेगा ट्राइब्यूनल में जाके अगेंस्ट द आर्डर ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इसको रिज़ॉल्व करने के लिए ये वाली जजमेंट जो मिस रुखसाना वर्सेस कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, ये जजमेंट पास की गई। इसके मैं थोड़ा आपको जो बैकग्राउंड है वो बता दूं कि टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया और ये इफ़ेक्टिव हुआ 3 मई 2024 से। इसमें ये क्या था कि ये वाला इशू पैदा हुआ कि कमिश्नर अपील के आर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाया जाएगा या फिर वो ट्राइब्यूनल जाया जाएगा। यहाँ पे जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है ना, ये 3/5/2024 रखी गई। टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 ने कोशिश की कि जो फोरम है एपलेट फोरम, एक को ख़त्म कर दिया जाए, CIR अपील को या ट्राइब्यूनल को। इसके लिए अलग से वीडियोस हैं, वो हम उसको आप वो देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ यही डिसाइड करेंगे आज की वीडियो में कि CIR अपील जब आर्डर पास करता है तो उसके ख़िलाफ़ क्या आपने हाई कोर्ट में जाना है या ट्राइब्यूनल में जाना है। ये जजमेंट आज की इसके बारे में है। ये वाली जजमेंट जो है रुखसाना असद वर्सेस कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है जी। तो जब ये वाला कहाँ पे जाना है, तो जब ये टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया तो इसके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फ़ाइल होने थे, तो रेफरेंस फ़ाइल करने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ वकला ने रिट पिटिशन्स फ़ाइल की और उन्होंने कहा कि जो CIR अपील का आर्डर है इसके अगेंस्ट हम ट्राइब्यूनल जाएंगे, चाहे आर्डर 3/5/2024 के बाद का है। रीज़न उन्होंने पेश की कि देखें, CIR अपील ने जो आर्डर पास किया है, CIR अपील ने आर्डर पास किया है अंडर सेक्शन 129, लेकिन जो इन्होंने आर्डर पास किया है वो किसके अगेंस्ट पास किया है कि जी कुछ शोकाज नोटिस हुआ था जो कि ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ने किया था, और शोकाज करके उन्होंने जो है आर्डर इन ओरिजिनल वो पास किया होगा। तो वो जो आर्डर इन ओरिजिनल और शोकाज जो कि हमने असेल किया था बिफोर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, उसकी डेट को चेक करें। अगर उसकी डेट जो है अर्लियर दैन 3/5/2024 है, तो ये वाला आर्डर जब हमने मान लें कि ये शोकाज नोटिस और आर्डर इन ओरिजिनल हुआ अंडर सेक्शन 122 और इसकी डेट थी, आप मान लें कि ये थी 1/2/2024,
ठीक है जी। और इसके अगेंस्ट CIR अपील ने आर्डर अंडर सेक्शन 1229 आर्डर पास कर दिया 5/5/2024 को। यहाँ पे प्रॉब्लम पेश शुरू हो गई कि 5/5 के बाद क्या जो CIR अपील का आर्डर है इसके अगेंस्ट जो है वो क्या वो रेफरेंस फाइल होगा। रेफरेंस जब भी मैं कह रहा होता हूँ मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा होता हूँ अंडर सेक्शन 133, या इस आर्डर के अगेंस्ट ट्राइब्यूनल में जाकर अपील फाइल होगी अंडर सेक्शन 1331। तो इस मैटर को लेकर जब हाई कोर्ट के पास गए तो कुछ जजेस ने कहा कि जी अगर हम आर्डर इन ओरिजिनल की डेट को देखेंगे, उन्होंने कहा कि वी विल सी आर्डर इन ओरिजिनल डेट। अगर आर्डर इन ओरिजिनल जो है वो 3/5/2024 से पहले का है, जैसे ये है बिफोर 3/5/2, तो फिर इसके अगेंस्ट आप ट्राइब्यूनल चले जाएं। लेकिन कुछ हाई कोर्ट के बेंचेस ने ऐसा कहा कि नहीं, हम तो फोकस करेंगे CIR अपील के आर्डर के को देखेंगे, और CIR अपील की आर्डर की डेट क्या है वो 5/5 है, और ये आफ्टर दी 3/5/2005 है, तो इसके अगेंस्ट जो है वो रेफरेंस फाइल होगा। तो एक ही हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जो हैं वो ओपिनियन आ गए, जिसको हमने कहा डिवर्जेंट ओपिनियन, कि एक ही हाई कोर्ट के कुछ ऑनरेबल जस्टिस कह रहे हैं कि उसी आर्डर को आप रेफरेंस फाइल कर लें, और कुछ कह रहे हैं ट्राइब्यूनल चले जाएं। तो जब ये हालात पैदा हुए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने एक लार्जर बेंच बनाया, और उसमें जो ऑनरेबल जस्टिस जो इंक्लूड किए, सर आसम हफीज़ साहब को किया, सर जवाद साहब को किया, और सर विकास साहब को किया। और इनके सामने मैटर रखा कि आप बताएं कि CIR अपील के आर्डर के अगेंस्ट क्या रेफरेंस फाइल होगा या फिर ये आप ट्राइब्यूनल में अपील फाइल होगी, कीपिंग इन व्यू माई प्रीवियस डिस्कशन। तो फिर इन्होंने कंक्लूड किया कि सिंपली CIR अपील का जो आर्डर है उसकी डेट को चेक करो, CIR की अपील की आर्डर की डेट को चेक करो। अगर CIR की अपील की आर्डर की डेट जो है वो आफ्टर 3/5/2024 है, तो इसके अगेंस्ट रेफरेंस ही फाइल होगा। जो आर्डर इन ओरिजिनल की हम बात कर रहे हैं उसको इग्नोर किया जाएगा, उसकी डेट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। जो CIR अपील की डेट का आर्डर है उसको सामने रखा जाएगा। अगर वो 3/5/2024 के बाद की डेट है तो रेफरेंस फाइल होगा, अगर पहले की डेट है तो वो ट्राइब्यूनल में जाकर अपील फ़ाइल कर लें। और ये 3 जो हैं मेंबर बेंच जो था, इन्होंने ये यूनानिमसली ये डिसीजन पास कर दिया। तो अब यही है कि आर्डर इन फील्ड यही है कि CIR अपील जो कि आर्डर की डेट को देखा जाएगा। अगर उनके आर्डर की डेट जो है वो 3/5/2024 से बाद की है तो फिर रेफरेंस, और अगर पहले की है तो अपील। सो आई होप कि जो मैटर है वो मैं अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने में कामयाब हो गया हूँगा। सो आपके सुनने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच।